मित्रों को जोहार। हम लोग जिस देश में रहते हैं, इस देश में प्राय सभी जातियों को आरक्षण मिला हुआ है। कोई आरक्षण से वंचित नहीं है। अब रह गई, आरक्षण का लाभ उसी को मिलता है जो शिक्षित होता है। जो शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त कर लेता है उसी को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो आरक्षण और मारक्षण दोनों एक चीज है। माँ बच्चों को जन्म देती है, लेकिन जो बच्चा कमजोर या रुग्ण अवस्था में रहता है उस पर माँ का ध्यान ज़्यादा रहता है। उस पर माँ ज़्यादा चिंता करती है और उस पर माँ ज़्यादा खर्चा भी करती है। उसी तरह समाज में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय आदिवासी हरिजन लोग जो थे और दलित लोग जो थे कमज़ोर थे। शिक्षा उनकी बहुत नीचे थी। ऐसे परिस्थिति में भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव के नेतृत्व में आदिवासी हरिजनों को आरक्षण देने की बात कही गई और संविधान में उसका जिक्र भी किया गया। तो क्यों भाई? ये सामाजिक स्थिति से कमजोर थे, इसलिए। अभी तो देख रहे हैं कोई भी जाति आरक्षण से परे नहीं है। सबको आरक्षण, चाहे अगड़ी हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो। तो अब आरक्षण की जब आ रही है तो आरक्षण जो शिक्षित होगा उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा पूर्णतः, और शिक्षितों को तो मिलेगा नहीं। तो पूरे देश की तो बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जिस झारखंड में मैं रह रहा हूँ और उस पर भी रामगढ़ क्षेत्र, झारखंड के रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड में मैं रहता हूँ, इस क्षेत्र की बात मैं करता हूँ। हमारे घर के बगल में एक लोलो स्कूल है। हमारे घर के बगल में एक लोलो स्कूल है जहाँ पहले 5 क्लास थे, उसको अपग्रेडेशन करके 8 क्लास कर दिया गया। लेकिन वहाँ जो शिक्षक उस समय 2 ठो थे 5 क्लास में, 8 क्लास में 2 ही शिक्षक हैं। अब इस स्कूल में आदिवासी से पिछड़ा वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। तो आप बताइए, 2 टीचर में एक खिचड़ी पड़ोस का हिसाब करेगा और एक शिक्षक हाजिरी लेने का काम करेगा, तो हालात शांत करने में तो इन लोग का दिन बीत जाएगा। तो ये लोग बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? और जब पढ़ाएंगे ही नहीं तो क्या बच्चे शिक्षित होंगे? शिक्षित नहीं होंगे। जब शिक्षित होंगे ही नहीं तो किसी तरह का नौकरी का जब वैकेंसी निकलेगा, क्या वहाँ इस सम्मिलित हो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। अब रह गई कि इस स्कूल में पढ़ने वाले जिस जाति के बच्चे हैं, उस जाति के आरक्षण के नाम पर अगुवाई करने वाले कितने ऐसे जाति के आदमी हैं जो कि इसके विषय में चिंता करते हैं? किसी ने अभी तक तो चिंता नहीं किया, कहीं तो बात नहीं आई। तो अब बताइए कि ऐसे किसी भी जाति का क्यों ना हो, आरक्षण उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि पढ़ाई होती ही नहीं है। और हमको लगता है जब दुलमी प्रखंड में यह बाबत है, दुलमी प्रखंड के और रामगढ़ प्रखंड में यह हालत है, तो हमको लगता है पूरे झारखंड में यही हालत होगी। तो पूरे झारखंड में यह हालत होगी तो समाचार पत्र में तो कभी नहीं आता है
कि अमुक जाति के अमुक नेता ने या अमुक जाति के अमुक प्रधान ने सवाल उठाया कि हमारे जाति के लोग जो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं और शिक्षित रह रहे हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, आरक्षण उनको कैसे फायदा होगा, आरक्षण से उनको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात तो अभी तक किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जाति के सक्षम आदमी, भारत के प्रत्येक जाति के सक्षम आदमी यही चाहते हैं कि गरीब, उसी जाति के गरीब आदमी शिक्षित ना हो, सक्षम आदमी ही शिक्षित हों, अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या डीएवी स्कूल में भेजें। और बहुत ऐसे प्राइवेट स्कूल जहाँ की अधिक खर्च दे के बच्चे को पढ़ाते हों। यहाँ तक कि जितने भी शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में, वो अपने बच्चों को फिर स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो रे भाई, सब जाति के लोगों, सक्षम लोगों से मेरा अनुरोध है कि आरक्षण की तरह आरक्षण का लाभ लेने के लिए शिक्षा पर जोर दीजिए। आरक्षण को गोली मारिए, शिक्षा पर जोर दीजिए। शिक्षा पर जोर देने से क्या है, गरीब, आपके जाति के गरीब के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं लाचारी बस, वो सब दिन अशिक्षित ही रहेंगे। साक्षर भले हो सकते हैं लेकिन शिक्षित नहीं होंगे। जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप सक्षम आदमी, किसी भी जाति का आरक्षण के लाभ लेने वाले, अगुवाई करने वाले किसी भी जाति के आदमी से मेरा यह कहना है कि क्या आप अपने जाति के गरीब आदमी के यहाँ शादी करेंगे या करते हैं? बोलिए। कोई नहीं करते हैं। तो कौन चीज का जाति है? अपना रोटी सेकने के लिए आरक्षण लेकर के अपना स्वार्थ सीधी करने का जाति। इसलिए सब जाति के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आज आरक्षण की तरह आरक्षण अपने जाति के कमजोर लोगों को देने के लिए शिक्षा पर जोर दीजिए। सड़क पर उतर आइए। जितना स्कूल उतना क्लास और उतना क्लास के हिसाब से शिक्षक होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल का क्या जरूरत भाई? प्राइवेट स्कूल का जरूरत यह है कि गरीब आदमी है, अशिक्षित रहे, नौकरी ना करे और आरक्षण के लाभ सक्षम आदमी को मिले। जब हम सभी लोग एक सूत्र में बंधेंगे और सब मिल करके आवाज उठाएंगे तो सरकार कोई बाहर का चिड़िया नहीं है, वह हमारे द्वारा बनाई गई सरकार है। वह हमारी बात को मानेगी और हम सबों का शिक्षा समान होगा। इसलिए आरक्षण के जगह में शिक्षा पर जोर दीजिए। सब जात के आदमी मिल करके अपने जाति के गरीब आदमी को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए शिक्षा पर जोर देना है। क्योंकि 2003-4 ईस्वी में हमने देखा है कि बिना किताब का इस सरकारी विद्यालय में बच्चे लोग गए पढ़ने के लिए और बिना किताब का जाते थे और लौटते थे और उनका क्लास प्रमोशन हो गया। अब बताइए, ऐसे तबके के लोग, ऐसे तबके के बच्चे क्या शिक्षित हो पाए? क्या उन्हें कोई आरक्षण का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या धनी आदमी या सक्षम आदमी का बेटा ऐसे गरीब तबके के अशिक्षित आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। तो जातिगत आरक्षण का यहाँ जरूरत नहीं होना चाहिए। और यदि कर रहे हैं
तो यह स्वार्थवादी है, प्रत्येक जातियों का स्वार्थवादी है और इसके सिवा कुछ नहीं है। तो इसी के संबंध में मैं कुर्मी जाति से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए कुर्मी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हमारी बात को तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसलिए बुरा नहीं मानेंगे। तो एक मर्तबे जो है 2003 के लगभग में यहाँ रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड के जो है बुध बाजार, वहाँ कुर्मी की मीटिंग हुई थी। उस समय रामगढ़ जिला हजारीबाग में मिला हुआ था। तो हम तो सब दिन चाहते हैं कि हर कोई का माने कि फायदा हो। हमारा इस तरह का विचार शुरू से है। हम किसान आदमी हैं, किसानों का भलाई हो, यह मैं बराबर सोचते रहता हूँ। इसी क्रम में उस मीटिंग में हमने एक पर्चा लिखा था। उस पर्चा को आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। और ऐसा पर्चा प्रत्येक जाति के मीटिंग में जो है ऐसा ही पर्चा आप लोग निकाल करके बांटिए और अपने जाति के विषय में सुधार कीजिए और आरक्षण का लाभ अपने जाति के हर तबके को देने का कष्ट करेंगे। तो सुनिए मेरा क्या लेख है। सुना सुना भाई बहन सुने के दरकारे, हिया जते गोठायल है छोड़ के अपन घरे। सत्यमेव जयते सत्यम कटु भवते। सूरज को यदि चांद कहें तो चांद नहीं गरमाता है। सूरज को यदि चांद कहें तो सूरज नहीं ठंडाता है। और चांद को यदि सूरज कहें तो चांद नहीं गरमाता है। साधु को यदि साधु कहें तो साधु शीश झुकाता है। साधु को यदि चोर कहें तो साधु नहीं शर्माता है। चोर को यदि साधु कहें तो वह बहुत इठलाता है। चोर को चोर कहें तो आग बुबला हो जाता है। सत को जो सत कहे डरता और शर्माता है। यदि मैं सत को सत कहूं तो मेरा क्या दोष विधाता है। किसान अगर जाति तो कुर्मी उपजाति है। धान रोपने सब किसान की औरत सब जाती है। सेले किसान जात सबसे आगे, धर्म और जात तो नौठा ही लागे। उस समय रामगढ़ और हजारीबाग एक साथ मिला हुआ था। तो इसलिए है हजारीबागे मत यदि 5 कोरी गिन, ओकर में कुर्मी हत 1 कोरी 3। झारखंडे विधायक हत 4 कोरी 1। झारखंडे विधायक हत 4 कोरी 1। कुर्मी विधायक 18 हेता वोट करा चेक। 29 विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी बहुल क्षेत्र है, लेकिन 18 विधानसभा जो है अभी कुर्मी बहुल क्षेत्र है। और बकिए जो है 11 विधानसभा जो थे वो माने कि आरक्षण रिजर्वेशन हो गया है आदिवासी और हरिजन का। हजारीबागे मत यदि 5 कोरी गिन, ओकर में कुर्मी हत 1 कोरी 3। झारखंडे विधायक हत 4 कोरी 1। कुर्मी विधायक 18 हेता वोट करा चेक। दोसर विधायक बेसी 3 जोड़ 60। दोसर विधायक बेसी 3 जोड़ 60। कुर्मी विधायक मोटे 10 जोड़ 8। 18 विधायक हेता कतेक कतेक पार्टी। 18 विधायक हेता कतेक कतेक पार्टी सरकार बनावे पहर मत लेता बांटी। हिया के 4 कुर्मी मंत्री पद लेला। हिया के 4 कुर्मी मंत्री पद लेला। कौन कौन? सुदेश महतो, जलेश्वर महतो, मधु सिंह और लालचंद महतो, ये 4 कुर्मी मंत्री पद लेला। चारों मिली झूली देखौला गजब खला। पहले हिया बनल पंचायत राज बिल, जकर में कुर्मी के गेला ओखिन लील। दोसर बनौला ओखिन आरक्षण के नीति। दोसर बनौला ओखिन आरक्षण के नीति, पिछड़ा एक सिराय देला कुर्मी किसन गति। दोसर ओखिन आरो करला आरो भूल। दोसर ओखिन आरो करला आरो भूल। बिन किताबे छुआ रोज रोज गेला स्कूल। झारखंडी भाषा छोड़ी भेल अंग्रेजी पढ़े के रूल।
झारखंडी ओखिन नहीं लागत लागन अंग्रेज कुल। प्रस्तावे चारों मंत्री अपन नाम लिखा, चाहे आरक्षण का प्रस्ताव हो चाहे पंचायत राज बिल का प्रस्ताव हो। प्रस्तावे चारों मंत्री अपन नाम लिखा, बेस काम जानी ओखिन देला इस्तीफा। आप कुर्मी भाई सोचें, 3 जोड़ 60 कि 10 जोड़ 8 ककर विधानसभा में प्रस्ताव है पास। हिया जते कायल है नौकरी वाला भाई, ये तो नेता लोग का बात हो गया। अब नौकरी वाला भाई बेसी जो नौकरी करते हैं आरक्षण में वही सब दौड़ते हैं बेसी, और वही लोगों को समझाते हैं। और जब मैंने कि किसी भी पेशा में वो काम करते हैं तो वहाँ हड़ताल करते हैं, तो वहाँ सिर्फ कुर्मी कह के हड़ताल नहीं करते हैं, मुड़ा कह के हड़ताल नहीं करते हैं, चमार कह के हड़ताल नहीं करते हैं, वह पेशा करके हड़ताल करते हैं। तो इसी के बात में है नौकरी वाला भाई के साथ है सवाल। यहाँ जते कायल है नौकरी वाला भाई, आपन आपन सोच के दिहा तनी बताए, तोहिन अगर माना है धर्मार जात, तोहिन अगर माना है धर्मार जात, तो काहे करा है हड़ताल एक साथ, तो काहे करा है हड़ताल एक साथ। तनख्वाह बढ़ावे पर सब धर्म जात जोड़ला, नौकरी वाला की बात है। तनख्वाह बढ़ावे पर सब धर्म जात जोड़ला, तकर चलते किसान मजदूर टैक्स दे मोरला। तनख्वाह बढ़ावे पर तो सब धर्म जात जोड़ला, तकर चलते किसान मजदूर टैक्स दे मोरला। तनख्वाह बढ़ाए के तो बनला धनवान। हर एक जाति के नौकरी वाला भाई को बोलते हैं कि तनख्वाह बढ़ाए के तो बनला धनवान, तखन से गरीब कुर्मी घटाए दिला ईमान। किसी भी जाति का हो, जो धनवान होगा बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनाएगा, और उसके बगल में उसी जाति का जो नौकरी नहीं करेगा उसका खपरपोश घर रहेगा, फूस का घर रहेगा, तो क्या उसका मान घटा कि नहीं? आप लोग सोचिए। तनख्वाह बढ़ाए के तो बनला धनवान, तखन से गरीब कुर्मी घटाए दिला मान। ढेर तिलक दे बिहा करा बेटी। अभी तक किसी भी समाज में मीटिंग होती है तो तिलक दहेज पर रोक लगाने की मीटिंग नहीं हो रही है। आरक्षण की मीटिंग होगी, हम फलना जात है, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। और किसको मिलना चाहिए? जो सक्षम आदमी है उसको मिलना चाहिए। गरीब आदमी का बच्चा प्राथमिक न प्राथमिक में मिलेगा पढ़ेगा तो अशिक्षित रहेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। बाहरे धोखेबाज, बाहरे स्वार्थी, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तनख्वाह बढ़ाए के तो बनला धनवान, तखन से गरीब कुर्मी घटाए दिला मान। ढेर तिलक दे बिहा करा बेटी, ढेर तिलक दे बिहा करा बेटी। नौकरी वाला बोर के खोजा छाटी छाटी। ढेर तिलक दे के बिहा करा बेटी, और नौकरी वाला बोर के खोजा छाटी छाटी। आज लागे बेटक बाप, सभे के कहियो तिलक दिया टिनके। आज लागे बेटक बाप, कायल नतनिक आजा। तिलक लियक में बेस तो दिएक में लाग तो माजा। तोहिन सब कुर्मी के दिला जुजक बाटी। कौन? तो नौकरी वाला सक्षम आदमी। तोहिन सब कुर्मी के दिला जुजक बाटी, कुर्मी के रिवाज के कर दिला माटी। गरीब के अमीर नहीं अपन जात बुझे, गरीब के अमीर नहीं अपन जात बुझे। बोर खोजे पहर ओकरा कुर्मी जात ना सूझे। सब झन याद करा पहले के पीढ़ी, सब झन याद करा पहले के पीढ़ी। कन्या खोजते खोजते सिराय जूतक एड़ी। घर बोरी में छाटल जाए लांबट आर कोढ़ी, घर बोरी में छाटल जाए लांबट आर कोढ़ी। बेटक बाप नहीं पारे बेटक सार के जोड़ी। पुरखा के माना कुर्मी तो चाल चला अपनाए के। खेत बारी बेचे खेतों तिलक देखा सपनाए के।
हिया जते कायल है पार्टिक पार्टिक नेता, हिया जते कायल है पार्टिक पार्टिक नेता, एकाएं एकाएं आवार बतावा अपन चिंता। एके जात धर्म के कोहे जदी पार्टी, एके धर्म जात के कोहे जदी पार्टी, जाने अगर हेबाय तो उठ के बोला साथी। प्रजातंत्र नहीं माने धर्म न जात, प्रजातंत्र नहीं माने धर्म न जात, शोभे मिली एके संगे वोट दिए जात। हामिन सब गंवैया लागी भारत गांवक देश, हामिन सब किसान लागी चाहिए के उद्देश्य। हामिन सब में 80 ही 60% से बेसी ही मुदा कानून जाने के में ओसी ही जे प्रजातंत्र राज के दोषी है। सेले इसलिए बोल रहे हैं कि सुजग क्रांति को हम लोग को लाना है और मारक्षण की तरह आरक्षण को भी लाना है और शिक्षा को बढ़ाना है और अपने स्वजाति भाइयों को उत्थान करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की बढ़ोतरी हो, शिक्षा एक समान हो। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होगी, प्राइवेट स्कूल का एकदम नामो निशान मिटा देना है। तभी हम जानेंगे कि प्रत्येक जाति की अगुवाई करने वाले लोग सही में आरक्षण चाहते हैं अपने कुटुंब भाइयों के लिए, और नहीं तो यही समझेंगे कि अपने लिए स्वार्थवादी नीति से किसी भी जाति के मीटिंग करते हों, अपना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं आरक्षण की बात, सबों के लिए नहीं। इसलिए सब जातियों से मेरा अनुरोध है, सब जातियों से मेरा अनुरोध है कि शिक्षा को एकदम सब मिल कर के रोड पर उतर जाएं, जाति और धर्म को छोड़ कर के रोड पर उतर जाएं और शिक्षा को बढ़ावा दें, जिससे सरकारी शिक्षा ही रहे और यहाँ प्राइवेट शिक्षा नाम का चीज़ एकदम ना रहे। इतने कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। माँ रक्षण की तरह आरक्षण हो, यही सब भाइयों से मेरा जोहार।